समंदर में इतना सॉल्ट नमक कहां से आता है, आइए जानते हैं। जब भी हम समुद्र यानी ओशन के बारे में सोचते हैं, सबसे पहले उसके खारेपन यानी सॉल्टी टेस्ट का ख्याल आता है। समुद्री पानी की यही सैलिनिटी यानी नमकीनपन उसकी सबसे बड़ी पहचान है। औसतन ओशन वाटर में हर लीटर में लगभग 35 ग्राम डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स होते हैं, ज्यादातर सोडियम क्लोराइड यानी टेबल सॉल्ट। लेकिन सवाल यह है कि इतना सारा नमक आखिर आया कहां से और ओशन हमेशा सॉल्टी क्यों रहता है। फर्स्ट, ओशन के बारे में बेसिक फैक्ट। पृथ्वी के कुल पानी का लगभग 96% हिस्सा ओशंस में है। एवरेज सैलिनिटी लगभग 305% है, यानी 100 लीटर्स पानी में 305 किलो नमक। अगर सारा नमक जमीन पर फैला दिया जाए तो पूरी पृथ्वी पर 150 मीटर मोटी सॉल्ट की लेयर बन जाएगी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ओशन दुनिया का सबसे बड़ा सॉल्ट रिजर्वोयर है। सेकंड, रिवर्स, सॉल्ट के बड़े सप्लायर। ओशन में सॉल्ट का सबसे बड़ा सोर्स नदियां हैं। एक, जब बारिश होती है तो पानी रॉक्स और सॉइल से मिनरल्स जैसे सोडियम, क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम को धीरे धीरे डिसॉल्व कर लेता है। दो, ये डिसॉल्व्ड मिनरल्स नदियों के साथ बहकर समुद्र तक पहुंचते हैं। तीन, पानी तो इवेपोरेशन से एटमॉस्फेयर में वापस चला जाता है, लेकिन मिनरल्स यानी सॉल्ट्स ओशन में रह जाते हैं। यही कारण है कि रिवर्स का पानी रिलेटिवली फ्रेश होता है, लेकिन ओशंस हमेशा सॉल्टी रहते हैं। थर्ड, हाइड्रोथर्मल वेंट्स, सी फ्लोर से सॉल्ट। ओशन फ्लोर पर मिड ओशन रिजेस के पास हाइड्रोथर्मल वेंट्स पाए जाते हैं। सी वाटर क्रैक से क्रस्ट के अंदर जाता है और मैग्मा से हीट होकर रॉक से रिएक्ट करता है। इस प्रोसेस में मिनरल्स और आयंस, खासकर सोडियम और क्लोराइड, पानी में रिलीज हो जाते हैं। वेंट्स लगातार ओशन को सॉल्ट सप्लाई करते रहते हैं। फोर्थ, अंडर वाटर वोल्केनोज और इरप्शंस। समंदर के नीचे मौजूद वोल्केनोज भी ओशन को सॉल्टी बनाते हैं। जब वोल्केनो इरप्ट होता है तो गैसेस जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड HCl निकलते हैं। ये गैसेस पानी में डिसॉल्व होकर क्लोराइड आयंस बनाते हैं। लावा भी मिनरल्स रिलीज करता है। जियोलॉजिकल हिस्ट्री में काउंटलेस वोल्केनिक इरप्शंस ने सी वाटर को सॉल्ट से भर दिया। फिफ्थ, रॉक्स का वेदरिंग। लैंड पर रॉक्स धीरे धीरे टूटते हैं, जिसे वेदरिंग कहते हैं। रॉक्स में मिनरल्स जैसे फेल्डस्पार, माइका, हैलाइट होते हैं। वेदरिंग प्रोसेसेस, रेन, विंड, फ्रीजिंग, थॉइंग से ये मिनरल्स रिलीज होते हैं। मिनरल्स रिवर्स के थ्रू ओशन तक पहुंचते हैं। ये प्रोसेस स्लो है, लेकिन अरबों साल से चल रहा है, इसलिए बहुत बड़ा सॉल्ट अमाउंट कलेक्ट हो गया। सिक्स्थ, ओशन हमेशा ज्यादा सॉल्टी क्यों नहीं होता। अगर रिवर्स और वोल्केनोज सॉल्ट लगातार सप्लाई कर रहे हैं तो ओशन सुपर सॉल्टी क्यों नहीं हो जाता। आंसर है बैलेंस ऑफ इनपुट एंड रिमूवल। मरीन ऑर्गेनिजम्स जैसे कॉरल्स, शेलफिश कैल्शियम और कार्बोनेट आयन से शेल्स और स्केलेटन्स बनाते हैं। कुछ सॉल्ट सेडिमेंट्स में डिपॉजिट हो जाते हैं। जियोकेमिकल साइकिल्स सॉल्ट्स को क्रस्ट में वापस भेज देते हैं। इस बैलेंस की वजह से ओशन सैलिनिटी लगभग 3.5% पर स्टेबल रहती है। सेवेंथ, सी सॉल्ट की कॉम्पोजिशन। ओशन का पानी सिर्फ टेबल सॉल्ट NaCl नहीं है, इसमें कई आयंस मिक्स्ड हैं। क्लोराइड अप्रॉक्स 50%, सोडियम अप्रॉक्स 30%, सल्फेट अप्रॉक्स 60%, मैग्नीशियम अप्रॉक्स 4%, कैल्शियम अप्रॉक्स 8%, पोटेशियम अप्रॉक्स 8%। हर ओशन का कंपोजिशन लगभग यूनिफॉर्म होता है। 8, एंशिएंट ओरिजिन्स। ओशन कब सॉल्टी हुआ। साइंटिस्ट मानते हैं कि पहले ओशंस लगभग 4 अरब साल पहले बने थे। उस समय वोल्केनिक इरप्शंस से निकला वाटर वेपर कंडेंस होकर लिक्विड वाटर बना। यंग अर्थ की हॉट क्रस्ट ने मिनरल्स डिसॉल्व करना शुरू किया। वोल्केनिक गैसेस जैसे HCl ने क्लोराइड आयंस सप्लाई किए। धीरे धीरे ओशन सॉल्टी बनते गए और आज भी वही प्रोसेस जारी है। 9, लेक्स और रिवर्स सॉल्टी क्यों नहीं होते। रिवर्स और लेक्स फ्रेश रेन वाटर से रिफिल होते रहते हैं। ज्यादातर लेक्स में आउटलेट होता है जिससे सॉल्ट्स बाहर निकल जाते हैं। ओशंस में सॉल्ट्स फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचकर अक्यूमुलेट हो जाते हैं। कुछ लेक्स जिनका आउटलेट नहीं है, जैसे डेड सी या ग्रेट सॉल्ट लेक, वो भी ओशंस की तरह सुपर सॉल्टी हो जाते हैं। 10, सॉल्ट और लाइफ का कनेक्शन। ओशन सैलिनिटी सिर्फ केमिस्ट्री नहीं, लाइफ के लिए भी जरूरी है। मरीन ऑर्गेनिजम्स को स्टेबल सैलिनिटी चाहिए। ओशन करंट्स और क्लाइमेट सैलिनिटी से प्रभावित होते हैं, क्योंकि सैलिनिटी वाटर की डेंसिटी बदलती है। सॉल्ट केमिकल बैलेंस को मेंटेन करता है। अगर ओशन सॉल्टी ना होता तो शायद लाइफ भी आज जैसी ना होती। इसलिए जब आप अगली बार समुद्री पानी टेस्ट करेंगे तो याद रखिए,
उस सॉल्ट का हिस्सा किसी एंशंट रॉक से आया हो सकता है, किसी डीप सी वेंट से, या किसी लाखों साल पुराने वॉल्केनो इरप्शन से। ओशन वास्तव में पृथ्वी की जियोलॉजिकल हिस्ट्री का सॉल्टी रिकॉर्ड है। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।